मोर्स टेस्ट हम लोग जानते हैं कि मोर्स टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, मल्टी सिलेंडर इंजन के इंडिकेटेड पावर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें मोर्स टेस्ट की मदद से इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका क्या है। करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ आपको समझाने के लिए क्या लिया है, एक 4 सिलेंडर, दैट इज हमें एक मल्टी सिलेंडर इंजन लेना था, तो हमने यहाँ एक 4 सिलेंडर इंजन ले लिया है और इस सिलेंडर के मेन शाफ्ट को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, डायनेमोमीटर से। जैसा हमें पता है कि डायनेमोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, ब्रेक पावर को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये डायनेमोमीटर जब ये इस इंजन को हम ऑपरेट करेंगे तो ये क्या दे देगा कि ये चारों सिलेंडर यानी टोटल इंजन कितना ब्रेक पावर डेवलप कर रहा है, ये हमें किसकी मदद से मिल जाएगा, डायनेमोमीटर से। मोर्स ने किया क्या, इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करने के लिए उसने प्रत्येक सिलेंडर को एक नंबरिंग दे दी और उसने मान लिया कि I1 पहले सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर है। सिमिलरली I2, I3 एंड I4, I2 हो गया सेकेंड सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर, I3 हो गया थर्ड सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर और I4 हो गया फोर्थ सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर। ठीक है, इन द सेम वे F1 is the frictional power of first cylinder, F2 is the frictional power of second cylinder, F3 is the frictional power of third cylinder and F4 is the frictional power of fourth cylinder। क्लियर है, ध्यान रहे किसी भी कांस्टेंट आरपीएम के लिए फ्रिक्शनल पावर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होती क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फिक्स है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होगा क्योंकि ये मैन मेड कंस्ट्रक्शन है, हर जगह सरफेस का बनावट क्या होगा, अलग अलग, बट दैट इज नेग्लिजिबल। हम ये मान के चलते हैं कि चारों सिलेंडर में जो फ्रिक्शनल पावर है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। यानी F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 फॉर अ गिवन आरपीएम। अलग अलग आरपीएम पे फ्रिक्शनल पावर की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग। हमें पता है फ्रिक्शन की वैल्यू कई तरह की होती है, डायनेमिक फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। इसीलिए फ्रिक्शन की वैल्यू किस पे निर्भर करेगी, आरपीएम पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, बट इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि चारों सिलेंडर का फ्रिक्शनल पावर क्या है, हमारा कांस्टेंट है और लगभग बराबर है। ठीक है ना, सबसे पहले इंडिकेटेड पावर को फाइंड आउट करने के लिए आई नेट, या आई नेट की जगह हम क्या लिख देंगे, आई इंजन कितना हो जाएगा भाई, I1 प्लस I2 प्लस I4। क्लियर है, इंजन का इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए हम चारों सिलेंडर के इंडिकेटेड पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरीके से हमें इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि I1 निकाले कैसे, I2 निकाले कैसे, I3 निकाले कैसे और I4 कैसे निकाले। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका यूज किया गया। उसने क्या किया, इंजन को स्टार्ट करके और एक डायनेमोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो डायनेमोमीटर क्या करेगा, जब चारों सिलेंडर साथ में काम कर रहे हैं तो पूरे इंजन का क्या दे देगा आपको, ब्रेक पावर, बिकॉज डायनेमोमीटर से हमें क्या मिलता है, ब्रेक पावर मिलता है। तो इन चारों सिलेंडर के यूज से इसे जो पावर, ब्रेक पावर डेवलप हो रहा है वो टोटल सम हमें कहां पे मिलेगा, डायनेमोमीटर में। यानी इंजन के द्वारा कितना ब्रेक पावर डेवलप किया जा रहा है ये हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब उन्होंने किसी भी एक सिलेंडर को कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ करने का मतलब है उस सिलेंडर से मिलने वाले ब्रेक पावर को समाप्त कर देना। ठीक है, यदि डीजल इंजन है तो हम फ्यूल सप्लाई को कट कर देते हैं, और यदि पेट्रोल इंजन है तो हम उसके स्पार्क प्लग का कनेक्शन क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से देखें, इंजन रन कर रहा है और सिलेंडर नंबर 1 को कट ऑफ कर दिया गया है। हमने मान लिया
सिलेंडर 1 इज कट ऑफ। सिलेंडर 1 को कट ऑफ कर दिया गया तो क्या होगा, ध्यान दें, इससे मिलने वाला पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इससे पावर डेवलप नहीं होगा, सिर्फ 3 सिलेंडर क्या होंगे, वर्किंग होंगे। लेकिन एक चीज जो है वो चीज चेंज नहीं होगी और वो है फ्रिक्शनल पावर। इससे मिलने वाला इंडिकेटेड पावर घट जाएगा, ठीक है, इससे मिलने वाला ब्रेक पावर कम हो जाएगा, लेकिन क्या फ्रिक्शनल पावर भी कम होगा। फ्रिक्शन, अभी भी तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू पहले थी वो अब भी है। क्लियर है? तो फ्रिक्शनल पावर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन आपको जो ब्रेक पावर मिल रहा है वो सिर्फ सिलेंडर नंबर 2, 3 और 4 के कारण ही मिल रहा है। क्लियर है? तो इसको उन्होंने एक नए रूप में लिखा। क्या लिखा भाई? इंडिकेटेड पावर। सबसे पहले अगर पहले से देखें, जब पूरा सभी के सभी सिलेंडर्स क्या कर रहे थे, वर्किंग में थे, सारे सिलेंडर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो इंडिकेटेड पावर किसका किसका, 1 + 2 + 3 + 4, चारों सिलेंडर का, ये किसके बराबर होगा भाई, ब्रेक पावर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस फ्रिक्शनल पावर 1 + 2 + 3 + 4, और इसे मान लिया गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी इसके बाद क्या करेंगे, सिलेंडर 1 को कट ऑफ कर देंगे। नाउ सिलेंडर 1 इज कट ऑफ। सिलेंडर 1 को जैसे ही कट ऑफ करेंगे, जो इंडिकेटेड पावर रह जाएगा वो किसके किसके कारण होगा, 2 + 3 + 4 = ब्रेक पावर 2 + 3 + 4 प्लस फ्रिक्शनल पावर। ये किसके किसके कारण होगा भाई, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि पावर डेवलप करना बंद कर दिया, बट जुड़ा हुआ तो इसी मेन शाफ्ट के ऊपर ना। तो जब ये शाफ्ट घूमेंगे तो इसका पिस्टन भी तो ऊपर नीचे करेगा, भले ही पावर डेवलप करे या ना करे, अभी भी तो मूव कर रहा है। मूव करेगा तो फ्रिक्शनल में जो खर्च हो रहा था वो तो अभी भी खर्च होगा। सो इट इज 1 + 2 + 3 + 4। दिस इज इक्वेशन 2। अब यदि आप 1 - 2 कर दें तो इधर देखिए जरा, 1 में से यदि आप 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, इसमें इंडिकेटेड पावर 1, 2, 3, 4 सभी था, और इसमें इंडिकेटेड पावर 2, 3 और 4 है। तो 2, 3, 4 2, 3, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, I1, इंडिकेटेड पावर ऑफ 1। ठीक है, इंडिकेटेड पावर ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है, = ध्यान दे, फ्रिक्शनल पावर से फ्रिक्शनल पावर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, और इस फ्रिक्शनल पावर में से, सॉरी इस ब्रेक पावर में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो फाइनल बचेगा दैट इज ब्रेक पावर ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 माइनस ब्रेक पावर ऑफ 2 + 3 + 4, यही तो बचेगा, यही तो रहेगा आपके पास। इन दोनों का डिफरेंस ही आपको क्या मिल जाएगा, इंडिकेटेड पावर फॉर सिलेंडर नंबर 1। अब कहेंगे सर ये कहां से आएगा भाई, इसी के लिए तो हमने यहां क्या लगाया है, डायनेमोमीटर लगाया है। क्लियर है? बट जब आप डायनेमोमीटर का यूज कर रहे हैं तो कुछ सावधानी हमें रखनी पड़ती है। सबसे पहले डायनेमोमीटर से हम मेजरमेंट तब करते हैं जब हमको क्या निकालना हो, 1 + 2 + 3 + 4।
टोटल इंजन का ब्रेक पावर निकालना हो तो हम इंजन को एक कांस्टेंट आरपीएम पे जाने देते हैं पहले, ठीक है, और वहां पर हम वैल्यू नोट कर लेते हैं। क्लियर है? आरपीएम हमने नोट कर लिया और उस पर क्या कर लिया, वैल्यूज ब्रेक पावर की निकाल ली। अब जैसे ही आप पहले सिलेंडर को कट ऑफ करेंगे क्या होगा भाई, क्या होगा, आरपीएम घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पावर डेवलप हो रहा था एक सिलेंडर का वो तो कट ऑफ हो चुका है, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। क्लियर है? तो जैसे ही पावर कम हुआ कौन कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि टॉर्क यानी लोड जो आपने उसमें दिया वो एक कांस्टेंट लोड अप्लाई कर रखा था, टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक ना। तो जैसे ही पावर कम हुआ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जब दूसरी रीडिंग लेनी हो तो हमको आरपीएम तो वही चाहिए ना, हम क्या करेंगे, लोड को क्या करेंगे, कम करना शुरू कर देंगे इंजन से। जैसे जैसे इंजन का लोड कम होगा आरपीएम फिर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और कहां तक जाएंगे, जो पहले आरपीएम था जब सारे वो सिलेंडर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, उसी आरपीएम पे जाएंगे और फिर जाकर क्या मेजर करेंगे, दोबारा किसकी वैल्यू नोट कर लेंगे, ब्रेक पावर की वैल्यू नोट कर लेंगे। यानी हमें किस चीज को छेड़ना नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी को, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे हमें टॉर्क को, ब्रेक पावर को मेजर करना है, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, यहां I1, दैट इज इंडिकेटेड पावर ऑफ सिलेंडर नंबर 1, ठीक है। I1 मिल गया। नाउ अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस बार हम लोग सिलेंडर नंबर 2 को क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे। क्लियर है? और पूरा प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। तो यहां पर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर I2। अगले स्टेप में सिलेंडर नंबर 3 को कट ऑफ करेंगे। अब 3 कट ऑफ करने का मतलब है 1, 2 और 4 काम करेगा, ठीक ना। सिलेंडर नंबर 3 को कट ऑफ कर दिया और फिर से क्या निकाल लिया, I3। क्लियर है? उसके बाद सिलेंडर नंबर 4 को कट ऑफ कर दिया। तब उस समय कौन कौन काम कर रहे होंगे, 1, 2 और 3। उस समय आपको क्या मिल जाएगा, सेम मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरीके से हम हर सिलेंडर का अलग अलग क्या निकालेंगे, इंडिकेटेड पावर। और जब सारे निकल जाएंगे तो फिर पूरे इंजन का इंडिकेटेड पावर निकाल लेंगे बाय यूजिंग I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इस तरीके से किसी भी इंजन का जो टोटल इंडिकेटेड पावर है उसको हम लोग फाइंड आउट प्रैक्टिकली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमोमीटर। ध्यान रहे, डायनेमोमीटर से इंडिकेटेड पावर नहीं मिल रहा है, मिल क्या रहा है, ब्रेक पावर। बट इसका फॉर्मूले के साथ यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, इंडिकेटेड पावर। और जब आपके पास इंडिकेटेड पावर आ गया और पहले से ही जब चारों इंजन वर्क कर रहे थे तब क्या था आपके पास, ब्रेक पावर था, तब आप मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, आप अपने इंजन की क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए मोड्स टेस्ट को डीपली समझने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। और प्रॉब्लम है आपको, ड्यूरिंग मोड्स टेस्ट ऑन अ 4 सिलेंडर इंजन। एक मोड्स टेस्ट किया गया है 4 सिलेंडर इंजन के ऊपर और आपको दिया है कि कांस्टेंट स्पीड पर ब्रेक हॉर्स पावर की वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, हमें पता है कि मोड्स टेस्ट में एक डायनेमोमीटर होता है, ठीक ना, जो कि हमें ब्रेक पावर कैलकुलेट करके देता है और उस समय स्पीड को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड पे मोड्स टेस्ट के दौरान 4 सिलेंडर इंजन की वैल्यूज किसकी मालूम है, ब्रेक पावर की मालूम है। क्या क्या दी हुई भाई, व्हेन ऑल 4 सिलेंडर्स आर वर्किंग, यानी जब कंप्लीट इंजन आपका वर्क कर रहा था तो आपको 3037 किलोवाट पावर जनरेट हो रही थी, ब्रेक पावर जनरेट हो रही थी। उसके बाद पहले सिलेंडर नंबर 1 सिलेंडर इज कट ऑफ। पहले सिलेंडर को जब कट ऑफ कर दिया गया तो ब्रेक पावर कितना घट के हो गया, 2102 किलोवाट। फिर नंबर 2 सिलेंडर इज कट ऑफ, यही तो करते थे, एक एक सिलेंडर को क्या करते थे, कट ऑफ करते थे।
दूसरा को कट ऑफ किया तो भी कितना मिला, 2102 किलोवाट। तीसरे को जब कट ऑफ किया तो 2100 किलोवाट। ध्यान दें, तीसरे को कट ऑफ करने का मतलब सिर्फ तीसरा बंद है, 1, 2 और 4 अभी भी क्या है, वर्किंग है। फिर चौथे को कट ऑफ किया तो 2098 किलोवाट। ठीक, और हमें क्या निकालनी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड पावर हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। ब्रेक हॉर्स पावर हमको दिया हुआ है, ठीक ना, ब्रेक पावर दिया हुआ है, और इंडिकेटेड पावर हम किसके थ्रू निकाल लेंगे, मोर्स टेस्ट के थ्रू निकाल लेंगे। और ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर का रेशियो ही क्या देता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दे देता है। क्लियर है? तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, इंडिकेटेड पावर। क्लियर है? हमने जो सीखा है हमको उसी मेथड से चलना है। पहला हमारा इक्वेशन क्या होगा भाई, जब सारे सिलेंडर क्या हैं, वर्किंग है, तो इंडिकेटेड पावर 1 + 2 + 3 + 4, चारों सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर किसके बराबर होगा, ब्रेक पावर ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस फ्रिक्शनल पावर 1 + 2 + 3 + 4। यही हमने सीखा है पहले। ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि जब चारों सिलेंडर काम कर रहे थे तब कितना था हमारा, 3037 था। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 इसके जगह लिख सकते हैं 3037 प्लस फ्रिक्शनल पावर ऑफ 1 + 2 + 3 + 4। क्लियर है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 सिलेंडर को क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे। व्हेन सिलेंडर नंबर 1 सिलेंडर इज कट ऑफ, पहले सिलेंडर को जब हम लोगों ने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, तब हमारा क्या हो जाएगा बताइए, इंडिकेटेड पावर किसका किसका मिलेगा, 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू ब्रेक पावर 2 + 3 + 4 प्लस फ्रिक्शनल पावर, ये किसका रहेगा 1 + 2 + 3 + 4। क्योंकि पहले सिलेंडर को कट ऑफ करने से फ्रिक्शनल पावर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो तो अभी भी उसी क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है और अभी भी क्या हो रहा है, पावर डेवलप हो रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल लॉस अभी भी हो रहे हैं। ठीक है ना। अब इसे अगर आप मान लें इक्वेशन 1 और इसे मान लें इक्वेशन 2 और 1 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा भाई, I1 मिल जाएगा, इंडिकेटेड पावर ऑफ सिलेंडर नंबर 1। क्लियर है? क्योंकि इसमें देखिए इंडिकेटेड पावर 1 2 3 4 के हैं और इसमें इंडिकेटेड पावर सिर्फ 2 3 और 4 का, तो जब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमें इंडिकेटेड पावर सिलेंडर 1 का मिल जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू क्या बताइए, दिस माइनस दिस, ध्यान से देखिए 3037 माइनस ब्रेक पावर ऑफ 2 + 3 + 4, तो कितना है, नंबर 1 सिलेंडर को जब कट ऑफ कर दिया गया तो ब्रेक पावर 2 + 3 + 4 का ही तो होगा, कितना आएगा 2102 और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक ना, ये कितना बनेगा भाई बताइए, 935 किलोवाट, यही है ना, चेक करो जरा। ठीक है ना। सिमिलरली जब आप I2 निकालेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा, जब आप I3 निकालेंगे कितना हो जाएगा, कितना आएगा, जब आप I4 निकालेंगे कितना, ठीक है, I1 + I2 + I3 + I4, तो इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा, इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बताइए कितना आ रहा है, 346, ये आपका मिल गया क्या, इंडिकेटेड पावर। ठीक ना।
ना अब हमारा मकसद क्या निकालना था, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ये ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर ऑलरेडी आपको मिला हुआ है 3037 और इंडिकेटेड पावर आ गया आपका 3746। देखिए कितना आ रहा है 81.07। दिस इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी।